देखें कामरान शाह साहब, वैसे तो आज थोड़ी देर मुझे भी देखने का इत्तेफाक हुआ है और ख़ास तौर पे मौलाना साहब ने जो दुआ की है और उस दुआ के दौरान आपकी भी हिचकी बनी हुई थी, आपके भी आंसू निकल रहे थे, बाकी सबके भी आंसू निकल रहे थे। तो हो सकता है कि आपके आंसुओं की जो है वो वजह से जो है वो इस कौम के ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी कर दे और मौलाना ने आज जिस तरह से उन्होंने दुआ करवाई है, तो अब वक्त जो है ना वो दुआ का ही है। वो जिस तरह से होता है ना कि हॉस्पिटल में एक वक्त आता है कि जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आप मरीज को घर ले जाएं, जाके इसकी खिदमत करें और दुआ करें। तो आज की जो गुफ्तगू हुई है वहाँ पे, उसे सुनने के बाद और उसके बाद जो फिर मौलाना साहब ने जो दुआ करवाई है और जिस दुआ के ऊपर आप लोग भी सारे वहाँ पे मौजूद थे और सभी ये दुआ से पहले उन्होंने स्टेटमेंट्स दी है राणा साहब कि पूरा पाकिस्तान बेहया भी है और झूठा भी है और इसलिए अजाब भी नाज़िल है। प्राइम मिनिस्टर अकेले लड़ रहे हैं इस जंग को। ये दुआ से पहले के बयान आते हैं उनके दुआ से। हाँ जी, ये जो ड्रामा किया गया 3-4 घंटे का और मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे का मकसद पता नहीं क्या था। मकसद लोगों को बताना था कि आप लोग बेशर्म हैं, आप बेहया हैं, आप गुनाहगार हैं और सिर्फ एक प्यारादार वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, एक ये मौलाना साहब हैं। तो अब मौलाना साहब की दुआएं हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो है वो पॉलिसियाँ हैं, तो बस आगे फिर जो है वो ये कौम जाने और कोरोना जाने। बस आप देखें अब इसके बाद आगे होता क्या है। बिल्कुल सही। जरताज गुल साहिबा, थोड़ा बताइए गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की पॉलिसी पे चल रही है। ऑब्वियसली उन्होंने आज मौलाना तारिक जमील साहब की बात सुन रहा था और वो प्राइम मिनिस्टर भी आई थिंक एक्सेप्ट कर रहे थे जो वो फरमा रहे थे। कतई नजर इस बात की तो उन्होंने ये कहा कि ऑब्वियसली 22 करोड़ अवाम जो झूठी भी और बेहया भी है, इसलिए अजाब अल्लाह का नाज़िल हुआ है और ये जो है अल्लाह ताला ही तो दूर करेंगे। बिला शक व शुबा अल्लाह ताला जो है वो हर मर्द को शफा देने में कादिर है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए हमें ज़मीनी हक़ाइक़ भी सामने रखने पड़ेंगे। अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि उनकी मदद करते हो जब खुद अपनी मदद करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट मौलाना तारिक जमील साहब की अप्रोच पे चल रही है कि अभी अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आया है और वो इस वजह से आया कि ये कौम ही 22 करोड़ बेहया है और झूठी है, तो फिर तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब वो तो फिर दुआएं सब मांगेंगे 22 करोड़ किससे होगा। या जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपने लॉकडाउन को जल्दी नहीं खत्म करना, आपने असेंबली की जगहों को जल्दी नहीं खोलना, या उससे होगा क्योंकि डॉक्टर्स ने आज लाहौर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी हंगामी और कराची में भी की। जरा जरताज साहब लाहौर वाली भी आप सुन लें, उसके बाद जरा ये अप्रोच का जवाब दीजिएगा कि आप मौलाना तारिक जमील साहब की अप्रोच पे चल रहे हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कोरोना से निकलना, क्योंकि 22 करोड़ अवाम गलत है, यहाँ पे बेहया है, उनको सजा दी गई है और झूठी भी है बकौल मौलाना तारिक जमील साहब के। मौलाना तारिक जमील ने दुआ मांगी, हम सब ने दी कि, और बल्कि आपका भी और आपके चैनल दुनिया का भी शुक्रिया, क्योंकि आप लोग उस टेलीथॉन का हिस्सा थे कि प्राइम मिनिस्टर 4 बजे से लेकर अब तक बैठे हुए थे और आप सब भी बैठे हुए थे और आपने कौम की खातिर इस दुआ भी मंगवाई और आप लोगों ने एक टेलीथॉन की जिसमें आप लोगों ने लोगों से अपील की, मदद की मुखैर हजरात से और तमाम उन लोगों से जो किसी की भी मदद कर सकते हैं इस पेंडेमिक बीमारी में, तो मुल्क क्राइसिस का शिकार है, तो उसका भी आपका शुक्रिया। अब जिसने जो दुआ मांगी, आई एम सॉरी, आई एम नो वन, बल्कि मैंने भी साथ दुआ मांगी है। मैं जरा बेशरम और बेहया लोगों के ऊपर आती हूँ जो आपने असल में क्वेश्चन किया। बेशरम और बेहया यकीनन वो लोग हैं जिनके बारे में डेविड रॉस ने कहा कि मैं लंदन के अंदर बैठा हूँ, शहबाज शरीफ साहब अगर आए और मेरे ऊपर जो है वो आके मुझे मुकदमे में ले जाए, क्योंकि आप लोग जो शहबाज शरीफ साहब थे वो इरा के फंड खा गए थे, कफन चोर हैं और ये जो है ज़ज़ा ज़दगान के पैसे खा गए थे। तो जो हमारे जो बेहया लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने 25-25 साल के IPPs की, जिन्होंने जो है इस मुल्क को कर्जों में झोंका, बिजली जो है वो महंगी खरीदे, चाहे हम खरीदे चाहे हम ना खरीदे। 25-25 साल के उन्होंने ऐसे इस मुल्क को उसमें मुआहदों के अंदर झकड़ दिया कि अगर हमारी बिजली की कंजम्पशन ना भी हो तो भी हमने उनको कैपेसिटी चार्जेस देने तकरीबन 4.5-5 अरब पिछले 5 सालों में। इन नालायक जो पिछली हुकूमत थी जिसके लोग अभी आपको बता रहे थे कि बेहया लोग कौन होते हैं, तो मैं जरा उनकी बेहयाओं की बात करना चाहती हूँ कि ये IPPs जो थे ये 42 के करीब है। ये खैर से जो है वो पाकिस्तान में जो वो है बिजली बनाते हैं मुआहदे,
वो माशाल्लाह से पैसे के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इनके मुआहिदों की वजह से जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किए थे पिछले हुकूमतों की वजह से डॉलर में कैपेसिटी वो करनी पड़ती है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। टैरिफ इतना ऊंचा हो गया है कि 4.5-5 अरब तो खैर से इनके उसमें, और अभी 25 साल के हैं, तो ये वो बेहया लोग हैं। इसके अलावा भी बेहया लोग हैं जो हर दफा किसी बीमारी का बहाना बना के लंदन भाग जाते हैं। 31 ट्रिलियन का उन्होंने इस मुल्क पर कर्जा चढ़ाया है, और जब वापस आते हैं, जब न्याय पे उनकी पेशी होती है, तो खैर से उनको फरमाते कि मैं तो 70 साल का एक बूढ़ा हूं, मैं पैर पे खड़ा नहीं हो सकता, और चूंकि मुझे खतरा है कोरोना वायरस की वजह से मुझे बाहर न जो है वो भेजा जाए, तो मुझे रिलीफ दिया जाए। तो बेशर्म और बेहयाओं की वाकई यहाँ पे कमी नहीं है, यहाँ पे आके मोरालिटी का सबक देते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर 4 घंटे आप लोग के साथ, तमाम चैनल के साथ मिलकर कौम की खातिर भीख मांग रहा होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया बहुत ज्यादा। 55 करोड़ या 55,000 अरब भी इंशाल्लाह इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलेंगे। और वैसे में वो 10 जो है वो हॉस्पिटल ढूंढ रही हूँ, जो शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी वो मैंने बनाए हैं, तो समझ नहीं आया कि उसमें कोरोना वायरस का उसमें इलाज होता है, वो आइसोलेशन बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे आपने बड़ा और आके जी वो आवाज देने चले आते हैं जी। राइट तिरछी टोपी राणा साहब, ये जो एरा का फंड खाने वाले शहबाज शरीफ साहब, ये कर्जा मखूज करने वाले बीमारी, ये बेहिया है, असल में ये बेशरम है। ये पॉइंट दिया है मिनिस्टर साहिबा ने, आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैंने आगे जाना चौधरी साहब की तरफ। इनके ऊपर लिखा है आज ये देखिए, मामला ये है कि ये बेशर्म और बेहया की जो दुआ की है मौलाना तारक जमील साहब ने, और ये तो उन्हें पूछना चाहिए या उन्हें सही मालूम होगा। वैसे उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा पूरी कौम, हम सब लोग, सबको उन्होंने बेशर्म भी कहा, बेहया भी कहा। अब उसमें जो डिफरेंशिएट है वो बिल्कुल मिनिस्टर साहबा ने अपने तौर पे अपने जहन के मुताबिक डिफरेंशिएट किया। अब मैं उसका डिफरेंशिएट अपने मुताबिक करूंगा। मैं डिफरेंशिएट इस तरह से करूंगा कि वो ऐशा गुलेलई ने जो बातें की थी और उसके बाद इस किस्म के जो है वो उनकी पॉलिसी के ऊपर करें ना, जातियात के ऊपर मत उतरे ना, जातियात के ऊपर मेरे पास भी आयशा आहत का मैं 4 दिनों से मेरे पास भी बड़ी डिटेल है। आप बीच में मत बोले, जातियात के ऊपर बात मत करें ना, जातियात के ऊपर बात मत करें, अपने ट्रिगर उल्टा रखें, जातियात के ऊपर बात करें, पॉलिसी के ऊपर बात करें। राणा साहब इसको रोके। अच्छा, मैं फिर आपके लिए मुश्किल होगी। हाँ अच्छा चलिए, हम उससे बात करें, ठीक है, जातियात मैंने पॉलिसी के ऊपर बात की, मैंने जातियात के ऊपर बात नहीं की। सुन ले, ठीक, ये बात सही है। आपको फिर जो है वो मुश्किल होगी कि आपके प्रोग्राम में बात हुई। मामला ये है कि मेरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई आयशा आहत की तरह मुझे सड़कों के ऊपर नहीं खींच सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात को करने देना, इसको रोको। फिर अगर इसने इस तरह से करना तो फिर क्या प्रोग्राम करना, ये तो कोई बात नहीं है। मेरा साहब बोले जातियात पर जाए प्लीज बताइए। शर्म मेरी इस्लाह के मुताबिक बेशर्म और वो बेहया लोग हैं जिन लोगों ने ये पिछले 2-3 महीनों में 1.5 से 200 अरब रुपए का डाका डाला है आम आदमी की जेब के ऊपर, और वो लोग जो है वो वजीर आजम के दाएं और बाएं बैठे हैं। उन लोगों को वजीर आजम ने जो है वो प्रमोट किया है। अब आप ये देखें कि अब जिस किस्म की गुफ्तगू, यानी इनकी जो टीम है या इन साहिबा को लेने जो आपके साथ बैठी हैं, कि इनको ना कोई शर्म है ना कोई हया है गुफ्तगू करते हुए, और फिर जब आप जवाब देंगे तो फिर इनको जब जवाब देंगे तो फिर ये कैलिबर, फिर ये कहते हैं कि जी ये हो गया, ये वो हो गया। मैं समझता हूं कि फिर हमारी नजर में तो वही लोग बेशर्म भी हैं, बेहया भी हैं, जिनके मुतल्लक तारक जमील साहब ने जो दुआ की है, वो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने बुलाया उन लोगों ने जो है वो उन लोगों ने जो है उन लोगों को ही उन्होंने कहा है, और यही लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर अजाब हैं, और यही वो अजाब है जिसकी वजह से ये कोरोना का अजाब आया है।